ચાલરિયા G20 શિખર સમ્મેલન યોપુરો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી G20 રી અધ્યક્ષતા સોંપી બ્રાઝીલ રાષ્ટ્રપતિ ને કયા દુનિયાના ચોખ્ખા ભવિષ્ય ખાતર વૈશ્વિક વ્યવસ્થામાં બદલાવ જરૂરી। G20 सम्मेलन की सफलता माथे राजधानी जयपुर प्रबुद्धजन जताई खुशी, कया दुनिया देख रही है भारत कानी। प्रदेश में काटी जा रही है परिवर्तन संकल्प यात्रा, पूगरी है शहरा और कस्बा में, जनता रो मिल रही है समर्थन, भाजपा नेता कांग्रेस सरकार माथे लगाया आरोप। नागौर में 2 न्यारा हादसा में 7 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी लोगों ने इलाज वास्ते अस्पताल में करायो भर्ती। पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक जिला में मानसून मेहरबान, आधा दर्जन जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बरसात, बाकी जिला में पारो चढ़न सु उमस और गर्मी सु लोग परेशान। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों साथ है मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। नवी दिल्ली में चाल रहा G20 शिखर सम्मेलन आज पूरो हो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 री अध्यक्षता ब्राजील राष्ट्रपति ने सौंपता थका इरा समापन रो ऐलान करया। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि मारा वैश्विक ढांचा में वास्तविकता री झलक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ रा विस्तार री मांग करता थका कहा कि समय रे साथे बदलाव जरूरी होवे है। वे कहा कि दुनिया रा चोखा भविष्य खातर दुनिया री कई व्यवस्थाओं में बदलाव जरूरी है। पीएम ने सम्मेलन के समापन की घोषणा की। नवंबर में G20 वर्चुअल सम्मेलन का दिया प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने कहा वर्चुअल सत्र में तय मुद्दों पर नवंबर में चर्चा हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वर्चुअल सत्र से सभी के जुड़ने की उम्मीद, प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है सभी से वर्चुअल सत्र में जुड़ने की। भारत ने ब्राजील को सौंपी अध्यक्षता और ब्राजील के राष्ट्रपति ने अध्यक्षता को ग्रहण किया। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। G20 सम्मेलन री मेजबानी रे साथे भारत ग्लोबल लीडर रा रूप में दुनिया रे सामे उभरिया है। मध्य पूर्वी यूरोप कॉरिडोर सारू विया समझौता सु भारतीय कारोबार में विस्तार री घणी गुंजाइश है।
आ कहणो है विदेशी मामला जाणकार वरिष्ठ प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल रो। मारा खबरनवीस मनीष शर्मा G20 कानी उनसू खास बातचीत करी। G20 की मेज़बानी के साथ ही भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल जी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है भारत की छवि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? भारत ने G20 की जो मेज़बानी की है उसमें अभूतपूर्व उपलब्धि ये है कि पहली बार 100% मतैक्य सहमति हुई है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। दूसरी उपलब्धि, हमने अफ्रीकन यूनियन के 55 उन देशों को जो विकासशील हैं, जो कम विकसित हैं, उन सबको सहारा दे के उनको हम इस G20 के वैश्विक मंच पे उनको साझा करवाया। एक बड़े भाई की, एक उदार मना भाई की भूमिका निभाई है, जिसमें कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असुमानी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 55 देशों का, जहां पर चीन ने अपना ऋण जाल फैला रखा था और एक भयावह स्थिति पैदा हो रही थी। उसको अब ये G20 में शामिल होने से भारत उनको एक सहायता पहुंचा पाएगा और भारत उनकी वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ बन के उभर रहा है। विश्व के मंच पर भारत की भूमिका ख़ास तौर से 5वीं सब बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद और उसके बाद अतिशीघ्र तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। ईस्ट इंडिया और यूरोप कॉरिडोर, जिसकी बहुत काफ़ी समय से डिमांड थी, उस पर भारत, अमेरिका और EU के मध्य में एक MOU साइन हुआ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं या क्या कहेंगे, किस तरह से व्यापार इसमें बढ़ेगा? देखिए, ये वो क्षेत्र है जहां विश्व का बहुत बड़ा आर्थिक व्यापार होता है। यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं, ख़ास तौर से आपको पता है, जब से चीन के साथ समस्याएं पैदा हुई हैं तो वहाँ की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी कॉरपोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वहाँ से अपनी व्यवसाय को समेट कर भारत ला रही हैं, वियतनाम में ला रही हैं, एशिया में ला रही हैं। तो अब ये और मध्य पूर्व भी इस बात से बहुत जागरूक है कि उनकी समृद्धि बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि उनकी समृद्धि तेल के ऊपर आधारित है और तेल के भंडार एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो वो भी इसमें साझेदारी करना चाहते हैं और जिस तरह से विकास संधारणीय लक्ष्यों की पूर्ति का एक संकल्प लिया गया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और निसंदेह भारत की जिस तरह से आप देखिए सर्वसंगत, सर्व स्वीकृति है कि आप ब्रिक्स में भी हैं, आप क्वाड में भी हैं, आप G20 में भी हैं, तो वस्तुतः जहाँ देखो वहाँ भारत है। भारत पूरे विश्व का हृदय है। तो ये हैं वरिष्ठ प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, जिन्होंने G20 को लेकर के हमसे विचार साझा किए और बताया कि भारत जो है हमेशा सवाए में विश्वास रखता है। जहाँ आतंकवाद की बात आती है तो हम महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके विचारों को कभी भी जो है नकारा नहीं जा सकता और हमें अहिंसा के मूल सिद्धांतों को हमेशा पालन करने की ओर अग्रसर करते हैं। जयपुर से मेरे सहयोगी केदार प्रसाद के साथ मनीष कुमार शर्मा, DD न्यूज़। G20 सम्मेलन री सफलता माथे राजधानी जयपुर प्रबुद्ध जन आपने प्रतिक्रिया देव तथा खुशी जताई है। उनारो कहनो है कि आज पूरी दुनिया भारत का नहीं देख रही है। भारत अपनी नेतृत्व क्षमता ने विस्तार दियो है। में भारत कभी एक जमाना था जब नॉक करता था और आज भारत उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, प्रेसिडेंसीशिप कर रहा है और जो दुनिया को भारत ने दिखाया है कि भारत के पौराणिक महत्व क्या है और भारत कितना पौराणिक रूप से कितना समर्थ और सशक्त है। जो वन फैमिली, वन अर्थ और वन फ्यूचर की जो बात मोदी जी ने की है, वो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आज पूरे जगत में, पूरे विश्व में सार्थक रूप हुआ है कि सबको साथ लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो अभी G20 के अंदर बायोफ्यूल अलायंस की बात इन्होंने की है, अमेरिका, US के और ब्राज़ील के साथ में, प्लस मिडिल ईस्ट में जो समझौते हुए हैं जिसमें चाइना का प्रभाव कम होगा और चाइना के बाद अब पूरी दुनिया भारत को
एक उभरा हुए राष्ट्र के रूप में देख रही है और एक बड़े बाजार के रूप में भी देख रही है और एक साझेदार के रूप में देख रही है। और इस G20 में जो देश आए हैं वो विश्व के व्यापार के 75% को कवर करते हैं और 85% GDP को कवर करते हैं और 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जैसे प्रधानमंत्री मिले और इस स्वर्णिम कालखंड को हम देख रहे हैं जिसमें भारत एक अग्रिम भूमिका निभाकर, एक विश्व में अग्रणी भूमिका निभाकर एक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। G20 की अध्यक्षता भारत ने दिसंबर 22 में संभाली है। तब से लगातार भारत के नेतृत्व ने इस और बहुत ही सुदृढ़ और सामूहिक प्रयास से G20 की मानसिकता को इतना परिवर्तित कर दिया है कि आज G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष भारत में आए हैं, उनको एक अलग छवि भारत की देखने को मिली है। भारत की न केवल सांस्कृतिक विरासत बल्कि भारत का जो विश्व में जो एक कुंठा के साथ नाम लिया जाता था, उसकी अलग पहचान, उसका परिवर्तित और वास्तविक नाम देने का इस नेतृत्व ने कार्य किया है। विश्व के समस्त आगंतुक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष महात्मा गांधी, बापूजी की समाधि पे जाके उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करी है, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत हमेशा से ही अहिंसा परमो धर्म की नीति पर चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कानिसूं काढी जायरी परिवर्तन संकल्प यात्रा बीकानेर लूणकरणसर पूगी। अठे आम सभा राखी जी। सभा ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत दूजा नेता राज्य री कांग्रेस सरकार माथे कई आरोप लगाया। वे कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार रो बोलबालो है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं और उनके साथ गवर्नेंस का नया फार्मूला देने के चलते हुए 100% पात्र व्यक्तियों के संतुष्टिकरण तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस लक्ष्य से काम करने के चलते हुए गरीब को आवास, हर गरीब को घर में शौचालय हो, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचे, हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, हर गरीब को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से मिल सके, इसके हेतु बैंक का खाता खुले, हर गरीब को चिकित्सा की सुविधा का कवरेज के लिए आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिले। एक तरफ गरीब के जीवन को सशक्त करना, दूसरी तरफ भारत के युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए सहयोग करना। इस सब के साथ साथ में पिछले 9 वर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के हर एक पक्ष में भारत के 140 करोड़ हम सब देशवासी गर्व कर सके, ऐसे अनेक अवसर भारत ने भारतवासियों को प्रदान किए। बहुत सफल हो रही है परिवर्तन संकल्प यात्रा। आज लूणकरणसर में है, कल बहुत अच्छी सभा हुई, जनसभा। डूंगरगढ़ में जनसभा करेंगे, उसके बाद जगह जगह स्वागत है। बीकानेर में भी जनसभा करेंगे साले की होली में। मुझे लगता है बहुत सफल हो रही है और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता आतुर है। बहुत संख्या में जो जोश लोगों का था वो बता रहा था कि राजस्थान परिवर्तन के लिए तैयार है। लूणकरणसर कांग्रेस सरकार को राजस्थान से उखाड़ने के लिए लूणकरणसर ने भी, जैसे ही पूरे प्रदेश ने बिड़ा उठा रखा है, वैसे ही लूणकरणसर की जनता ने जो बिजली कटौती जिससे किसान पीड़ित है और स्कूलों में जो अध्यापक नहीं है, जल जीवन मिशन के कारण गांव में जो पानी नहीं है, जो योजना लागू नहीं करी, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बने और जो भ्रष्टाचार जो चारों ओर इस सरकार में है, उससे जनता ने मानस कर लिया है कि इस बार कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार को जो पिछली बार इनकी 21 सीटें आई थी उससे भी कम आंकड़े पे लेकर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी री संकल्प यात्रा दौसा जिला सिकराय विधानसभा खेतर में पूगी। अठे मोकला कार्यकर्ता फूल बरसार यात्रा रो स्वागत करिया। इन मौके राखी सभा ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सांसद जसकौर मीणा, यात्रा रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी समेत भाजपा नेता संबोधित करिया और वे राज्य सरकार री नीतियां री आलोचना करी। जिस तरह से घर घर के अंदर उज्ज्वला का प्रकाश दिया, एक ऐसा धुआं से मुक्त हमारी माँ बहनों को दिया, ये 1, 2, 3 नहीं, एक ग्राम पंचायत में हजार की संख्या पे दिया। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि किसान भाइयों, आप सब किसान हैं, सिकराय हमारी पूर्ण किसानों भाइयों की बस्ती है। आबादी
कीमत भारत की सरकार ने 2300 रुपए की, लेकिन राजस्थान की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 2 किलो भी बाजरा नहीं खरीदा और बाजरे मजबूरी में हमको 1300-1400 बेचना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं हमको देखनी है। झुंझुनुमाई स्मृति उपन्यास कानीसू एक संवर्धिनी कार्यक्रम तहत जागरूक महिलावारों सम्मेलन राखी जो सम्मेलन में सैकड़ों लुगाया हिस्सों लियो। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम तहत हाथ सु बनिया घरेलू उत्पाद री प्रदर्शनी लगाई जी। कार्यक्रम में पहली रा सांसद संतोष अहलावत कहा कि जद लुगाया जागरूक वेला तभी समाज रो विकास वेलो। जब सतत रूप से महिलाओं का भी बराबरी से साथ मिले और महिला जागृत है तो समाज जागृत होगा और समाज जागृत है तो देश निरंतर तरक्की करेगा। वो समय चला गया जब महिलाएं घर की दहलीज के अंदर रहती थी, घर परिवार का ही काम करती थी। आज महिलाएं हर फील्ड में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और ये जो आने वाला समय बड़ा संक्रमण काल में इसको बोलूँगी, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हुआ, महिलाएं जॉब करने घर से बाहर भी निकली हैं और अपने आप को महिला सशक्त भी मानती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमारा एक नया मोटो यही है कि लोकल फॉर वोकल। तो हम सभी भारतीयों का एक नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे घरेलू उत्पाद को हम राष्ट्र तक पहुंचाएं और धीरे धीरे राष्ट्र से लेकर विदेश तक पहुंचाएं। राजस्थान रा ज्यादातर जिला रा काश्तकार मानसून री बेरुखी सु परेशान है। बूंदी जिला रा करसा रो कहनो है कि चावल रा कटोरा रा नाम सु मानी जोड़ो ओ जिलो मोकली बिरखा नी होवण और समय सु पहली मानसून री बेरुखी सु परेशान है। उनारो कहनो है कि 40% सु बेसी फसल बिरखा री कमी सु सूख गई है। पानी नी बरसण सु धान समेत सोयाबीन, उड़द, मक्का और मूंगरी फसल भी खड़ी नी हो पाई है। आज तो बिल्कुल खत्म होगी, भगवान की विश्वास खत्म होगी। और कोई सरकार माल खर्च पानी थोड़ा बहुत डाल दे, माँ खाद बीज को दोबारा बुआई हो सकते ना, तो उम्मीद का ही न देख रही है। बच्चा की सारे बात की परेशानी अब हम शुरू होगी। और तो गया जो फसल कम से कम गाँव में गणपकड़ा गाँव से बूंदी जिला में 200-250 बीघा जमीन की फसल नष्ट होगी। उड़द, मक्का, तल्ली, धान ये सब खत्म हो गया। आज बरसात नहीं होने के कारण पूरी फसल सूखी। 40 बीघा धान की फसल थी जो, और अब इसको अकाई जुताई करें भाई, बादल हो रहा है, एक बरस जाए तो दूसरी फसल से भी चूकेंगे, इसे भी चूक गए, दूसरे से भी चूकता है। काश्तकार के तो कुछ भी पड़त का पड़े थे, ब्याह भी कराया, शादी भी कराया, सब में पैसा तो कर्ज तो मात हो गया। अभी न चुकावा तो खाए आह लेर बटिया, जब भाई फसल होगी धान की तो इसे चुकाऊंगा, पैसा एक दूसरा का देगा, पर यहाँ तो सोरा पूड़ेगा पैसा कोई न खाए। कितने बीघा में कितना खर्चा हुआ? 30-40 बीघा तो सर जो पूरा ही नष्ट हो गया। बारिश नहीं होने के कारण धान तो पूरा सूख गया। या आपके सामने ट्रैक्टर चल रहा है खेत पे, तो धान तो हुआ नहीं, बारिश पड़ नहीं रही, पीने का पानी नहीं है। जैसे बोरिंग है तो बोरिंग में भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। मोटरें कहाँ तक मोटरें लाएं? एक मोटर पानी छोड़ती है, बड़ी मोटर लाते हैं तो वो तो पैसा दौड़ा ही माते हो रहा है, तो पैसे तो है नहीं। खाद बीज सब लगाया, खाद छांटा, दवाई छिड़की गड्ढे में, फिर भी ये सूख गया। वर्ल्ड फ्रीडम डे अभियान रे 10 बरस पूरा होवन रे मौके आज जयपुर में एक कार्यक्रम राखी जियो। अभियान से जुड़िया विपिन कुमार जैन बताया कि मूक परिंदा ने पिंजरा सु आजादी वास्ते बरस 2014 में इरी शुरुआत करी जी ही, जिकी आज देश भर री आवाज बन चुक्यो है। कार्यक्रम में बर्ड फ्रीडम रा उद्देश्य ने आगे ले जावन वाला प्रबुद्ध जना ने मानित भी करी जियो। पक्षियों को पिंजरा नहीं चाहिए, उन्हें खुली उड़ान चाहिए। तो 2014 में जब ये विचार आया तो बस विचार को मैंने एक्शन मोड पे लिया, मन से वचन और वचन से काया पे लिया। आज हमने 10 वर्ष के अंदर जितने भी लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, मीडिया कर्मी प्लस इसके अलावा हमारे कवि भाई और कई जने ऐसे जिन्होंने इसके प्रचार और प्रसार के अंदर काफ़ी योगदान, अमूल्य योगदान दिया, उन सबका सम्मान समारोह हमने आज रखा ताकि सभी जने मिलकर इस अभियान को और आगे से आगे ले जाएं। हमारा यही प्रयास है कि एक दिन ऐसा है कि संपूर्ण विश्व से जितने भी पंछी हैं वो स्वतंत्र विचरण करें, पिंजरों में बंद कहीं किसी देश में नहीं रहें। जयपुरा गांवाई हल्का में जमी रेमाई ने पानी रा गिरता स्तर सु काश्तकार घना परेशान है। अठेरी बांडी नदी सूख चुकी है। अठेरा काश्तकार बांडी नदी ने जमुना नदी सु जोड़न री लगातार मांग कर रहा है।
खासकर आज कालक बांध कने एक सभा राखी। जीमाय अभियान रा संयोजक महावीर शास्त्री बताया कि नदियां ने जोड़न री योजना बरस 2002 सु चाल रही है। ये बांडी नदी ने जमुना से जोड़ दियो जावे तो अठेरा परंपरागत जल स्रोत फेरू जी जावेला और ई हल्का में पानी री समस्या रो समाधान हो सकेलो। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में गुजरात से आया फोटोग्राफर 3 न्यारी फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई है। 4 दिन तक चालन वाली ई प्रदर्शनी में जीवन रा भांत भांत रा रंग, गांव रा जीवन और भारतीय त्योहार दर्शाया गया है। हर प्रदर्शनी में 35 तस्वीरें दिखाई गई है। जयपुर आकर्षित करता है और मेरा सब्जेक्ट है यूनिक कलर ऑफ इंडिया। 35 फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाए हैं और ये सभी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और मानव की अलग अलग संवेदनाओं से ये जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। 4 दिन की प्रदर्शनी है। कल उसका इनॉग्रेशन हुआ और अभी 12 तारीख तक है। बड़ौदा गुजरात से आया हूँ और यहाँ जयपुर में मेरी एक प्रदर्शनी लगी है ग्राम्य जीवन। मैं एक्चुअली ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी ग्राम्य लोग जो है उनके मैंने पहरवेश, उनके ऑर्नामेंट्स, घरेणा जो बोलते हैं, इसको दर्शाने का ट्राई किया है और वहाँ का एक माहौल दर्शाने का ट्राई किया है। वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ के रहनी करनी और उनका जो आनंद है वो दर्शाने का ट्राई किया है। तो ये मेरा जो फेस्टिवल है लाइव पे रखा हुआ है पूरा। ये इंडिया के अंदर जो अलग अलग शहरों में है, स्टेट में है, वो वहाँ से ये सब कलेक्ट किया हुआ है। ग्राम्य जीवन के ऊपर भी है। सपोज़ ये गांव के अंदर जो होली के टाइम पे जो फेस्टिवल होता है उसका मैंने कवरेज किया हुआ है। फिर बॉम्बे में गणपति है और ये लठमार होली है मथुरा की, और बड़ौदा में भी है। तो सब अलग अलग शहरों से और स्टेट वाइज मैंने सब कवर किया हुआ है। नागौर, अमरपुरा और खींवसर में 2 न्यारा हादसा में 7 लोगों की मौत होगी जबकि 13 लोग जख्मी हो गया। आज अमरपुरा कने निजी बस और ट्रक री टक्कर में 4 लोगों की मौत होगी और 13 लोग जख्मी हो गया। दूसरो हादसो खींवसर रे बैराथल गांव कने भी जठे एक जीप और मोटरसाइकिल री टक्कर में बाइक माथे सवार एक महिला और उरा 2 बेटा री मौका माथे ही मौत होगी। आज सुबह अमरपुरा रोड पर बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। इसमें 7 इंजर्ड हुए जो अस्पताल में एडमिट हैं तथा 4 मृतक जो कि मोर्चरी में शिफ्ट किए गए। 3 तो नॉन है, एक का भी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है। 4 जो मरीज सीरियस थे उनको मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल भेजा गया है तथा मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से कलेक्टर साहब से बात करके उनके इलाज हेतु आवश्यक निर्देश दे दिए गए। यहाँ हॉस्पिटल में भी कलेक्टर साहब ने राउंड किया है तथा सभी घायलों से उन्होंने मिलकर हालचाल वगैरह पूछा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप रो सुपर 4 मैच रो मुकाबलो जारी है। पाकिस्तान टॉस जीतर पहली गेंदबाजी करन रो फैसलो कर्यो। भारत पहलिया बल्लेबाजी करता थका अबे ताई 2 विकेट रा नुकसान माथे 147 रन बना लिया है। प्रदेश में सक्रिय मानसून हाल राज्य रा पूर्वी इलाका में ही मेहरबान है। इन्हीं वजह से अगला 24 घंटा रे दौरान अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, बारा, झालावाड़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिला में कटे कटे बादलों री गरज रे साथ हल्की से मध्यम बिरखा हो सके है। मौसम विभाग आवन वाला दड़ा में राज्य रा कुछ एक और हिस्सा में भी हल्की से मध्यम बारिश रो अंदाजो जतायो है। इन्हीं बीच प्रदेश में कई जगह पारा में मामूली उतार चढ़ाव री वजह से गर्मी और उमस रो दौर जारी है। आखिर में खास खबरें एक फेरूं। नवी दिल्ली में चल रहा G20 शिखर सम्मेलन वियो पूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की अध्यक्षता सौंपी। ब्राजील रा राष्ट्रपति ने कया दुनिया रा चोखा भविष्य खातर वैश्विक व्यवस्था में बदलाव जरूरी। G20 सम्मेलन की सफलता माथे राजधानी जयपुर रा प्रबुद्ध जन जताई खुशी। कया दुनिया देख रही है भारत कानी। प्रदेश में काटी जायरी परिवर्तन संकल्प यात्रा पोगरी है। शहरा और कस्बा में जनता रो मिल रियो है समर्थन।
भाजपा नेता कांग्रेस सरकार माथे लगाया आरोप। नागौर में 2 न्यारा हादसा में 7 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी लोगों ने इलाज वास्ते अस्पताल में करायो भर्ती। पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक जिला में मानसून मेहरबान, आधा दर्जन जिला में हल्की सु मध्यम दर्जा री बरसात, बाकी जिला में पारो चढ़न सु उमस और गर्मी सु लोग परेशान।